नमस्कार, मैं हूं सुभाष बैरवा आपके साथ और लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से प्रशासन की खबरें, राजनीतिक खबरें या कहें कि जनता के बीच जाकर ग्राउंड की रिपोर्टिंग हम लगातार आपको दिखाते हैं। मगर बात करें राजस्थान की महिलाओं की तो वो कहीं पीछे नहीं है। ऐसी एक महिला जो कि हमारे साथ आज खास मेहमान है, कचनार चौधरी, सुजानगढ़ की बेटी, जो एक छोटे से ग्रामीण परिवेश से निकलकर राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में हलचल मचा दी, जिन्होंने अपने नाम की छाप छोड़ी, जिनसे हम बात करेंगे। कचनार जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने अभी हाल ही में शॉट पुट एथलीट हो, उसमें आपने सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड गर्ल के नाम से आप फेमस हैं, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगा। ये जो मेरी परफॉर्मेंस है काफ़ी टाइम बाद आई थी और ये पेरिस ओलंपिक के लिए ट्रायल्स थे जहाँ मैं सेकंड आई। नेशनल कंपटीशन था तो बहुत अच्छा लगा और आगे के कॉम्पिटिशन्स की तैयारी है बस। राजस्थान की मैं बात करूँ तो सुजानगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ग्रामीण परिवेश। दूसरी बात कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे आपने स्पोर्ट को चुना? ये मेरे जो फादर हैं वो पहले पीटीआई थे तो उन्होंने मेरे को स्पोर्ट्स में आगे लेके आए हैं। और वैसे सुजानगढ़ में भी स्पोर्ट्स का काफ़ी माहौल हमेशा से रहा है, तो वहीं से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और फिर हम लोग जयपुर आ गए। यहाँ से मैं प्रैक्टिस करती थी। और भी काफ़ी लड़कियां हैं जो इस युवा कहें कि जो काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं, मगर उनके माँ बाप की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि बच्चे खेलने जब जाते हैं तो उनको डांट दिया जाता है कि बेटा खेलने पे ध्यान ना दे और पढ़ाई पे ध्यान दे। तो इसको लेकर आप उन युवाओं के लिए कैसे? पहली बात तो ये कि आजकल बहुत चेंज आ गया है। अभी पेरेंट्स खुद ही आगे प्रोत्साहन देते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे पास भी बहुत से पेरेंट्स आते हैं या बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि हम स्पोर्ट्स करना चाहते हैं और वो पूछते हैं कि कैसे करें। थर्ड फोर्थ क्लास से ही पेरेंट्स स्टार्ट कर देते हैं कि हमें स्पोर्ट्स में आगे बढ़ावा देना है। तो चेंज काफ़ी आ गया है और जहाँ जहाँ चेंज नहीं आया है उसका यही कारण हो सकता है क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर जो सक्सेस है वो इतनी 100% नहीं मिलती है। जैसे आप पढ़ाई में आप एग्ज़ाम देते हो और पास होना होता है और कोचिंग सेंटर्स है, हर एक चीज़ है। स्पोर्ट्स के अंदर अभी भी बहुत डेवलपमेंट बाकी है। हमें कोचेज़ नहीं मिलते, अकेडमीज़ नहीं मिलती, टाइम ज़्यादा लगता है। तो बस यही कहीं हिचकिचाहट होती होगी पेरेंट्स को, जिस वजह से वो अपने बच्चों को मना करते हैं। बट अब काफ़ी बदल चुका है, काफ़ी बदलाव आ चुका है और धीरे धीरे और भी चेंजेस आएंगे। हमारी सरकार भी बहुत कुछ कर रही है स्पोर्ट्स के लिए। शॉट पुट की अगर मैं बात करूं तो आप एथलीट में आपने कई पदक जीते हैं, मगर बात करें एक स्पोर्ट की तो इसमें काफ़ी मेहनत कहीं कहीं करनी पड़ती है। और जो आप वाला गोला फेंक वाला जो काम है वो तो मुझे लगता है कि काफ़ी मशक्क़त वाला काम है, तो उसको कैसे आपने मैनेज? मेरे ख्याल से सारे गेम ही मुश्किल होते हैं और शॉट पुट जो है वो हाँ उसमें भी होती है मेहनत तो। बट मेरे को शुरू में ही कोच अच्छे मिल गए थे। महावीर सैनी जी कोच थे मेरे और वो मुझे तो इतना मुश्किल लगा ही नहीं, क्योंकि सारी मेहनत जब कोच अपने सर ले लेता है प्रैक्टिस कराना हर एक चीज़, तो मैं काफ़ी जल्दी इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई थी। और उसके बाद मेरी जॉब लग गई। पहले मैं रेलवे में थी, फिर मैं पुलिस में थी, तो मुझे बहुत सपोर्ट भी हमेशा से मिलता रहा अपने डिपार्टमेंट से। अब मैं पुलिस में हूँ तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। जैसे जब मेरी जॉइनिंग हुई थी तो राम सिंह जी थे, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी। और जितने भी हमारे जो अधिकारी हैं जो चेंज होते रहते हैं, हर एक बहुत ही मतलब किस्मत की बात है कि स्पोर्ट्स को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। और अभी भी जैसे जो हमारे प्रभारी हैं राजू लाल जी, वो भी बहुत खेल को बढ़ावा देते हैं। तो इस कारण मुझे इतनी तकलीफ़ कभी हुई नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने भी साथ दिया, कोचेस भी अच्छे मिले, फिर जॉब में भी इतनी दिक्कत नहीं आई। तो मेरे लिए काफ़ी मतलब मेहनत तो है पर इतनी मुश्किल नहीं आई। आपने कहा कि आपको सपोर्ट मिला, ठीक है, आपको सपोर्ट मिला, मगर जो लड़कियां गरीब परिवेश से आती है या गरीब परिवार से होती है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरीके से मेहनत करें और कैसे आगे बढ़ें? जो ऐसी महिलाएं हैं जो गेम्स में आना चाहती है, स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, तो पहली बात तो वो अपने घर वालों को ही मनाएं, ये बात समझाएं कि आज के टाइम में स्पोर्ट्स में भी बहुत कुछ है, करियर बन सकता है।
और फिर कोशिश करें कि जहाँ वो रहती हैं वहीं धीरे धीरे ग्राउंड जाना शुरू करें, धीरे धीरे अपना जो भी एक फ़िटनेस कह सकते हो आप वो शुरू करें। और सबसे अच्छा तरीका ही होता है स्कूल के माध्यम से, क्योंकि स्कूल में जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते हैं वो सब जगह होते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर गाँव में ही होता है। और वहाँ पे कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स का टीचर, जो पीटीआई हम कहते हैं, वो होते ही हैं। तो वो अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को ढूंढ सकते हैं जिन्हें खेल की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, वो उन्हें ज़रूर गाइड करेंगे आगे कैसे बढ़ना है। और आज यूट्यूब के माध्यम से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ऐसी जो भी लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, वो अपने घर वालों की मदद लें, अपने स्कूल के टीचर्स की मदद लें और कोशिश करें कि अभी गाँव में है तो वहीं से अपना स्पोर्ट्स स्टार्ट करें और धीरे धीरे शहर की ओर आएँ, अकेडमीज़ ज्वाइन करें। जी, ये कितनी उम्र में आपने स्टार्ट किया इस स्पोर्ट में? कैसे सोचा? मतलब ये तो बता ही दिया, पर कितनी उम्र थी उस समय जब आप स्पोर्ट की ओर गए? मैं शॉट पुट में तो लेट आई थी, 14-15 साल की थी। बट जैसे मेरे पापा ने शुरू से ही मुझे स्पोर्ट्स अलग अलग खिलाए थे। पहले मैं लॉन टेनिस खेलती थी, तो 10-11 की एज में मैं कंटिन्यू ग्राउंड जाती थी। और शॉट पुट जो है ये मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, मैं 14 साल की आप मान लो। तब से लेके जो स्कूल में थी मैं, तब से लेके फिर कॉलेज और फिर धीरे धीरे करती रही। आपने राजस्थान पुलिस की बात की। राजस्थान पुलिस कैसे देखते हैं? आप सब इंस्पेक्टर के पद पे हैं, कैसे देखते हैं राजस्थान पुलिस? राजस्थान पुलिस, अब हमारा तो ये है कि जो पहले तो चलो पुलिस का जो जॉब है वो अपने आप में ही एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला एक ये नौकरी है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मिली। मैं पहले जैसे कहीं ना कहीं हम एज अ स्पोर्ट्स पर्सन भी सेवा कर रहे हैं हमारे देश की, और आगे भी मुझे मौका मिलेगा कि मैं उस फील्ड में जाके भी अपनी ओर से कुछ ना कुछ योगदान दे पाऊँगी। तो और अभी हाल में राजस्थान पुलिस में हमारा काम खेलना ही है, तो वो बहुत अच्छे से चल रहा है। और आगे हमारी ट्रेनिंग वगैरह करवाई थी, तो मुझे आगे की फील्ड भी बहुत ही रोमांचक लगी। तो वो सफ़र भी मैं काफ़ी खुश हूँ कि वो भी हम कभी ना कभी लेंगे, तो बहुत अच्छा लगा। जब आपको थाने में स्थापित किया जाएगा, कैसे आप अभी जो लगातार आप देख रहे होंगे अखबार, दिन में उठ के अगर हम सुबह देखते हैं तो आए दिन खबर फ्रंट पे भी यही आ रही है कि बलात्कार, दुष्कर्म जैसे मामले, इन पर कैसे पुलिस को रोक लगानी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए? जो बाहर से पढ़ाई के लिए जयपुर शहर में या कहें कि राजस्थान के या देश के किसी भी शहर में जा रही है, तो कैसे मानते हैं कि लड़कियां की भी कहीं गलती होती है, लड़कों की भी गलती होती है, मगर उनको कंट्रोल करने के लिए किस उस पे चलना चाहिए कि वो गलत दिशा में ना जाकर एक सही राह पे जाए? देखो, अगर डिपार्टमेंट की ओर से मैं बात करूँ तो बहुत मेरे से बेहतर नॉलेज वाले और लोग बैठे हैं जो 100% ऐसे कदम उठा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और बाकी ये तो पुलिस हमेशा कहती है कि जनता में विश्वास बनाना है और जो भी ये गलत काम कर रहे हैं उनमें भय पैदा करना है, तो वो काम वो अच्छे से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो ऐसा कुछ भी हो रहा है वो मैं कह सकती हूँ कि बहुत कम हो गया है पहले से, और धीरे धीरे और बेहतर सुविधाएं और मतलब सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। बाकी मैं जब थाने में जाऊँगी, मैं वो नौकरी करूँगी, तो मुझे ज़्यादा ज्ञान होगा फील्ड का कि कैसे क्या क्या हो रहा है। बट मेरे हिसाब से बहुत हम कोशिश कर ही रहे हैं ये चीज़ें रुके, और लड़कियाँ भी बहुत सशक्त होती जा रही हैं, तो मेरे हिसाब से ये कम हो जाना चाहिए। कचनार चौधरी एक महिला है, काफ़ी कम उम्र में आपने पूरे देश में नाम कमाया है, परचम लहराया, सुजानगढ़ की बेटी हैं आप। कैसे उन गर्ल्स को, जो युवा गर्ल्स हैं, पढ़ने आ रही है या खेलकूद में जा रही है, उनके लिए क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि कभी घबराओ मत, कोई भी सिचुएशन आए वहाँ डरो मत। आप अपने आप में विश्वास रखो कि कोई भी आपके सामने आए आप उससे लड़ सकते हो। ये मैं फिज़िकली लड़ने की बात कर रही हूँ, क्योंकि लड़कियों को हमेशा ऐसे कहा जाता है कि उनमें इतनी पावर नहीं है, कमज़ोर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जब ज़रूरत है, आप में पूरी पावर ताकत भगवान अपने आप भेज देते हैं। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आए तो उसमें ज़रूर लड़ो। और कई बार होता है कि हम नहीं कुछ कर पाते हैं, तो उसके लिए अभी से ही, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई है, हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वैसे ही आप सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी ले। हर एक जने को लेनी चाहिए, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, बच्चे हों, क्योंकि किसी पे भी कुछ भी कभी भी कोई संकट आ सकता है। तो आप सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ज़रूर ले।
तो ये थे हमारे साथ कचनार चौधरी, जो कि एक सुजानगढ़, राजस्थान के सुजानगढ़ एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे देश में कहें कि नाम का डंका बजा दिया। महिला होने के नाते मैं बता दूं कि महिला कभी कमज़ोर नहीं होती। जो गर्ल्स ये सोचती है कि हम कमज़ोर हैं या परिवार की ओर से कमज़ोर है या कोई गरीबी के कारण कमज़ोर हैं, तो कचनार चौधरी का कहना है कि कमज़ोर कभी अपने आप को ना समझे, सेल्फ डिफेंस के तौर पे अपने आप को एक मजबूती प्रदान करके मजबूती की ओर, नए आयाम की ओर आगे बढ़े। ये कचनार चौधरी का कहना है। और बहुत ही कम उम्र में एक महिला जो राजस्थान की बेटी है, जिन्होंने पूरे देश में अपना नाम का परचम लहरा दिया, सिल्वर गोल्ड अभी उन्होंने हासिल किया है शॉट पुट के अंदर, जो कि एथलीट है। अब मैं बता दूं कि गोल्डन गर्ल्स के नाम से भी ये फेमस हो चुकी हैं कचनार चौधरी। मैं लगातार आपको ऐसे ही और अच्छे अच्छे तथ्य पर बात करता रहूँगा, दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के ज़रिए। देखते रहें सुभाष बैरवा, जयपुर।